चलो हो गया। चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम। इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़े हैं, इसका नाम है संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं संवेग किसे कहते हैं। तो यार जब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे हम बता रहे संवेग किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु है जिसका m कोई द्रव्यमान है, भाई कोई भी वस्तु उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे यह वस्तु है, इसका मान लेते द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है। जब यह गति करेगी v वेलोसिटी से, किससे v वेलोसिटी या v वेग से गति करेगी, तो जब यह गति करेगी तब इसके द्रव्यमान तथा इसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग। इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो संवेग किसे कहते हैं? तो कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेलोसिटी से गति करती है, उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। यह डेफिनेशन हम लिखवा चुके हैं पहले न्यूटन गति के द्वितीय नियम में, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका यूनिट हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। हम लोग को नेक्स्ट बस पढ़ना है संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण का नियम देखो क्या कहता है, ध्यान समझो। इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन बना देंगे। परिभाषा क्या इसका परिभाषा क्या कहते हैं, ध्यान समझो। इस नियम के अनुसार मान लेते कोई दो वस्तु है, मान लेते हैं दो वस्तु है, तो दो वस्तुओं के संवेग का योग, दो वस्तुओं के संवेग का योग। जैसे मान लेते एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है A, क्या है A, एक वस्तु ये है, इसका क्या है B, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या है? ma है। क्या है? ma। इसका द्रव्यमान क्या है? mb है, ठीक। जब ये v क्या करेगी? अभी गति करे, क्या करेगी? गति करेगी। तब इसका वेग मान लेंगे ua, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ua। इसका मान लेंगे ub, क्या मान लेंगे? ub, ठीक है। तो अभी यह गति कर रहा है इस तरह से, इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, ठीक। तो क्या बताओगे? तो इसका कुछ संवेग होगा, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? ma इंटू ua। तो pa बराबर कितना हो जाएगा? ma इंटू ua, ठीक है। टकराने से पूर्व इसका क्या रहेगा? इसका रह जाएगा pb बराबर क्या हो जाएगा? mb इंटू ub। तो बोल रहा है परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग, इसका संवेग प्लस इसका संवेग, दोनों का संवेग का योग अभी दोनों आगे टकराएंगे, दोनों क्या आएंगे? टकराएंगे। तो टकराने के पहले इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो कहोगे ma प्लस ua, ma इंटू ua और प्लस mb इंटू ub। तो दोनों के संवेग का योग बराबर होगा कब? टकरा के चला जाएगा। आया कैसे टकराएगा? और टकरा के दूर होगा ना भाई, आया टकरा के फिर दूसरा गति करेगा, ऐसे दूर की ओर गति करेगा। तब जब हम लोग संवेग निकालेंगे, मतलब ऐसे अभी इसका संवेग निकालो, इसका अलग और इसका अलग समय निकाल लो, और जितना समय है उसको जोड़ लो, उसको क्या कर लो? जोड़ लो। जोड़ लिए, उसके बाद दोनों आके इस तरह से टकराएंगे। क्या होंगे? टकराएंगे, महा टक्कर होगा। क्या होगा? महा टक्कर होगा। महा टक्कर होने के बाद दोनों क्या करेंगे? विपरीत दिशा में ऐसे गति करेंगे। तो जब गति करेंगे उनका कुछ भी वेलोसिटी होगा, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा। बात में रहा है? अभी इसका द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है, तो टकरा के जाते समय इनका संयोग, इसका संवेग अलग निकालो, इसका संवेग अलग निकालो। फिर दोनों को जब जोड़ोगे तो टकराने के पहले जो संवेग का योग आ रहा था, टकराने के बाद वही संवेग का योग आएगा। यानी टकराने के पहले कुछ संवेग बराबर होगा टकराने के बाद कुछ संवेग। इसी बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यानी कोई दो वस्तु है तो उनका टकराने के पूर्व तथा टकराने के बाद कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बात समझना यार? परिभाषा क्या बताओगे? कोई भी दो वस्तु है उनका कुल संवेग टकराने के पूर्व बराबर होता है कुल संवेग टकराने के बाद के। इसे हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात क्या होता है? टकराने के पहले तथा टकराने के बाद क्या होता है? वस्तुओं का संवेग संरक्षित रहता है, यानी सुरक्षित रहता है, कुछ परिवर्तन उसमें नहीं आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। बात समझ में आया? ये इसका परिभाषा। अब इसको हम डेरिवेशन द्वारा समझेंगे। इसको लिख लो, परिभाषा लिखना तो लिख लो, फिगर अभी हम बना के समझा रहे हैं। चलो ध्यान दो, ये हम क्या बना रहे हैं? दो वस्तु बना रहे हैं, जो ऐसे भी हम बनाए थे, ठीक है। ये दो वस्तु बना लिए, इसका नाम है A, इसका नाम है B।
अब मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, शुरुआत में गति कर रहा है इधर की ओर और ये गति कर रहा है इधर की ओर, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका हमारा द्रव्यमान कितना है, एम ए है, कितना है एम ए। इसका द्रव्यमान कितना है, एम बी है, कितना है एम बी। इसका वेलोसिटी इस समय कितना है, यू ए, कुछ ना कुछ होगा ना गति करेगा तो इसका कितना होगा, यू बी। तो ये टकराया नहीं, अभी टकराने की ओर जा रहा है, तो टकराने से पहले इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो ए वाले का, तो क्या बताओगे, वस्तु ए का द्रव्यमान, वस्तु ए का सॉरी संवेग, वस्तु ए का संवेग, तो वस्तु ए का संवेग क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एम ए इंटू यू ए, सही है। वस्तु इसी तरह इसी प्रकार वस्तु बी का द्रव्यमान, वस्तु बी का संवेग, वस्तु बी का संवेग कितना हो जाएगा, पी बी बराबर कितना होगा, एम बी इंटू यू बी। अब कुल संवेग, टकराने से पूर्व कुल संवेग, कुल संवेग कब भाई, टकराने के पूर्व कुल संवेग, टकराने के पूर्व, टकराने के पूर्व, तो टकराने के पूर्व कुल समय कितना होगा, तो देखो टकराने के पूर्व समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो ये पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का, यही ना कुल समय होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी, सॉरी एम बी इंटू यू बी, ठीक है। ये हो गया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक। और टकराने के पश्चात, अब आया टकराया, आया क्या हो गया, टकरा गया, टकराया गया तो मान लेते इस तरह से आएगा, टकरा गया इस तरह से, ऐसे आगे क्या हो गया, ऐसे टकरा गया, टकरा के अब जाएगा दूर दूर गति करेगा इस तरह से, ये भी टकरा क्या होगा, ऐसे दूर गति करेगा, तो इसका भाई मास तो ये रहेगा ना एम ए, लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज हो क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी ए। इसका भी, इसका मास तो वही रहेगा एम बी, क्या रहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज होगा, वी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी बी। बात सुना रहा है। अब देखो, लेकिन हम कहेंगे कि जब यह टकराएगा, जब यह टकराएगा तो बल दोनों, इसका बल बराबर इसका बल होगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया गति के अरे न्यूटन गति के तृतीय नियम से इसके द्वारा लगाया गया बल बराबर इसके द्वारा लगाया गया बल के बराबर होगा, होगा ना। न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं या कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत क्या होते हैं, बल लगाती हैं, यानी हर क्रिया के विपरीत क्या होता है, बराबरता विपरीत प्रक्रिया होती है। बात समझ रहा है, यानी इसके द्वारा जो बल लगाएगा एफ ए बी, एफ ए ये बल लगाएगा एफ ए, और ये बल क्या लगाएगा एफ बी, यह दोनों क्या होंगे, क्या होंगे, परिमाण में बराबर हो, क्या होंगे, समझो ध्यान से। तो कहेंगे न्यूटन गति के तृतीय नियम से, किससे, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन से, तृतीय नियम से क्या होगा भाई, तो कहोगे एफ ए जो बल लगा रहा है किस पर, बी पर, एफ ए जो बल लगा रहा है किस पर, बी पर, वह बराबर हो जाएगा इसके एफ बी जो बल लगाएगा किस पर, ए पर, लेकिन नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया, या तो इसको अपोजिट करो या तो इसको अपोजिट करो। हम इसको पॉजिटिव माने, इस वाले को पॉजिटिव माने तो इस वाले को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि दोनों का बल क्या होगा, विपरीत होगा ना, इधर से जाएगा वो उधर से आएगा वो, दोनों एक दूसरे की ओर बल लगाएंगे, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। तो एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा तो दूसरे को नेगेटिव मानेंगे, दोनों को नेगेटिव नहीं मानेंगे ना, और ना ही दोनों को हम पॉजिटिव मानेंगे। बात समझ रहा है। अब देखो एफ ए बी इस समय, तो एफ ए बी बराबर होता है, तो बल क्या होता है, एम इंटू ए, तो कहेंगे एम इंटू एम ए इंटू ए कितना होगा जी, ये बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस, इसको टी कर देते हैं, वी माइनस यू ऐसे ए और बटे में टी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिए, पता है, वी ए माइनस यू ए, ये पता है प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, फॉर्मूला लिखवा चुके हैं हम। और ये बराबर किसका, तो एम बी और ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी और बटे में टी। भाई टी तो सेम रहेगा, टकराने के पूर्व ये जो टकराने का समय क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो टकराने का समय काट दो, हटा दो, टकराने का समय काट दो, हटा दो। अब एम ए, देखो इसका गुणा कराते हैं, देखो ध्यान से, एम ए इंटू वी ए क्या हो जाएगा, एम ए इंटू वी ए
माइनस है तो माइनस करो, एम ए इंटू यू ए इंटू यू ए, ठीक है, बराबर, ये माइनस है तो माइनस का लगाओ, एम बी इंटू वी बी, एम बी इंटू वी बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा एम बी इंटू यू बी, एम बी इंटू यू बी, एम बी इंटू यू बी, दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ठीक है। अब इसके बाद वाले यहाँ लिखते हैं, अब देखो ध्यान से, ये एम ए इंटू वी ए है तो लिख देते हैं यहाँ ऊपर एम ए इंटू वी ए, और माइनस है एम ए इंटू यू ए, बराबर क्या लिखे हैं, माइनस में लिखे हैं एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी, और सर यहाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस एम बी इंटू यू बी, ठीक है। अब ध्यान देखो ये वाला माइनस इस साइड लाएगा तो प्लस होगा, ये वाला प्लस माइनस उस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। देखो ध्यान से, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी बराबर होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। और देखो एम ए और एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यह क्या है, तो टकराने के पहले का समझेगा, टकराने के पहले का, टकराने के बाद उसका वेलोसिटी हो जा रहा है v, क्या हो जा रहा है v, तो ये टकराने के बाद का संवेग है, टकराने के बाद का, तो दिख रहा है यह टकराने के पहले का संवेग है कुल, और ये टकराने के बाद का संवेग है, तो दिख रहा है टकराने के पहले तरह टकराने के बाद का संवेग क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर। इसे हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, बस सिंपल सा डेरिवेशन है कि न्यूटन गति के तृतीय नियम से एफ ए बी द्वारा लगाया गया बल, एफ बी ए जो लगाएगा वो दोनों बल क्या होंगे, बराबर, परिमाण में बराबर होंगे। ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमारा क्या आएगा, ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत, एक दो बार करोगे समझ, बहुत कठिन नहीं है, बस फॉर्मूला करना होता है। बात समझ आ रही है, लिखो इसको।